सो हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे ईआईए के बारे में। ईआईए हमारा क्या होता है? इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है। अब बेसिकली इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है कि एक आपको रिपोर्ट बना के देनी होती है आपके मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को। जो ये एक मिनिस्ट्री है जो 2006 में हमारे स्टार्ट हुई थी आफ्टर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बाद। अब इसमें क्या होता है कि अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, मान लो अगर आपको कोई भी अपना प्रोजेक्ट बनाना है, कोई अपनी फैक्ट्री बनानी है, तो आपको एक ईआईए रिपोर्ट बना के देनी पड़ती है उसके लिए कि उसका इन्वायरमेंट पे क्या क्या इम्पैक्ट है। ठीक है। अब इसका जो रिपोर्ट बनाने का ये इसका फ्लो चार्ट है जिसके थ्रू आप समझोगे कि क्या क्या उसमें स्टेप होते हैं। सबसे पहले आप प्रपोजल बना के देते हो अपने प्रोजेक्ट का कि आपका प्रोजेक्ट क्या है। मान लो अगर आपको क्या है कि कोई केमिकल फैक्ट्री बनानी है तो उसका आप क्या है, प्रपोजल आइडेंटिफिकेशन दोगे। एक प्रपोजल बना के दोगे जो हमारा जाता है IAA, इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी को। देन उसके बाद जो आपने प्रपोजल दिया है उसकी क्या है, स्क्रीनिंग होती है। स्क्रीनिंग में क्या होता है, डिसाइड किया जाता है कि जो आपने रिपोर्ट दी है उसको हमारा EIA की ज़रूरत है, EIA रिक्वायर्ड है, या EIA हमारा उसमें रिक्वायर्ड नहीं है। अगर मान लो EIA रिक्वायर्ड नहीं है तो देन ये केस हमारा चला जाता है SEIAA। ये हमारा स्टेट लेवल अथॉरिटी होती है जो फिर हमारा देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट को ग्रांट देना है या रिजेक्ट करना है। ठीक है। अब नो EIA किसको मिलता है? मान लो किसी को अपना छोटा स्कूल खोलना है तो उसको क्या है, नो EIA हो जाता है। तो देन उसको हमारा क्या है, SEIAA हमारा देखती है कि इसको अब ग्रांट देना है या रिजेक्ट करना है। ठीक है। अब हम चलते हैं कि स्क्रीनिंग हुई, नो EIA हुआ तो मैंने आपको बता दिया। अगर EIA रिक्वायर्ड है उसमें, देन हमारा फर्दर प्रोसेस चलता है EIA का, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का। तो इसमें हमारा फर्स्ट स्टेप आता है, डेट इज स्कोपिंग। स्कोपिंग में क्या किया जाता है, बेसिकली प्रिडिक्ट किया जाता है कि क्या क्या हमारे इसमें इम्पैक्ट हो सकते हैं। इम्पैक्ट एनालिसिस में क्या होता है कि जो इम्पैक्ट्स हैं उनको एनालाइज किया जाता है। अब क्या क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं कि चाहे उसके सोशल इम्पैक्ट हैं या उसके हेल्थ इम्पैक्ट हैं, कि क्या क्या चीज़ें हैं। मान लो अगर केमिकल फैक्ट्री बना रहे हो तो कितना पॉल्यूशन कर रही है वो, कितना एयर पॉल्यूशन कर रही है, कितना वेस्ट फैला रही है, या फिर आपका उसका हेल्थ इम्पैक्ट है, हेल्थ इफ़ेक्ट्स है लोगों के ऊपर। तो वो सारी चीज़ें हमारे इम्पैक्ट एनालिसिस में देखी जाती है। अब उसके बाद इम्पैक्ट एनालिसिस में हमें पता चल गया क्या क्या इम्पैक्ट्स हैं। मिटिगेशन और इम्पैक्ट मैनेजमेंट में जो जो हमारे इम्पैक्ट एनालिसिस में पता चला है उसको मैनेज करते हैं कि हमारे क्या क्या इम्पैक्ट्स हैं, उनको मैनेजमेंट होता है। जैसे हमें इम्पैक्ट एनालिसिस में प्रेडिक्ट किया, मान लो कि ये एयर पॉल्यूशन ज़्यादा कर रही है, तो इम्पैक्ट मैनेजमेंट में क्या करेंगे, हम कुछ चीज़ें ऐसी यूज़ करेंगे जो ज़्यादा एयर पॉल्यूशन ना फैलाएं प्रोजेक्ट में। ठीक है। हम बोल देंगे कि जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, केमिकल बना रहे हैं, हम उसमें इसकी जगह ये यूज़ कर रहे हैं तो इसकी वजह से हमारा पॉल्यूशन कम हो रहा है। तो ये सारा हम इम्पैक्ट पहले ही मैनेज कर लेते हैं कि अगर कोई हेल्थ इशू आ रहा है तो हम वो चीज़ें यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें। अब मिटिगेशन और इम्पैक्ट मैनेजमेंट के बाद प्रोसेस आता है कि आपका जो EIA रिपोर्ट है वो बनाई जाती है। अब आपकी EIA रिपोर्ट बन गई, देन उसके बाद क्या होता है, जो आपने EIA रिपोर्ट बनाई है वो रिव्यू होती है। अब जब वो रिव्यू होती है उसके बाद हमारा उसका क्या होता है, डिसीजन मेकिंग होता है। डिसीजन मेकिंग में क्या होता है, या तो वो आपके जो आपने रिपोर्ट बनाई है वो अप्रूव्ड होगी और या फिर अप्रूव नहीं होगी। अगर वो अप्रूव्ड हुई तो उसके बाद क्या है, वो बनना स्टार्ट हो जाती है और उसको ग्रांट मिल जाता है। 15 साल के लिए मिलता है, इसमें 15 ईयर्स के लिए, और 15 ईयर्स तक आप उसको बना सकते हो। वैलिड होता है 15 ईयर्स के लिए। उसके बाद आप 5 ईयर के लिए फर्दर ले सकते हो, बट आफ्टर 5 ईयर्स के लिए अपडेट करा सकते हो। बट उसके बाद आफ्टर 20 ईयर्स आपको रिफ्रेश, आपको EIA रिपोर्ट बना के देनी पड़ेगी, बिल्कुल फ्रेश। देन फिर वो आपकी अप्लाई होती है। ठीक है। अब अगर अप्रूव हुआ तो आपका ऑडिट होगा, पोस्ट मॉनिटरिंग होगी, आपका प्रोजेक्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ पे आपकी मॉनिटरिंग होती रहेगी। गवर्नमेंट से, मिनिस्ट्री से लोग वहाँ पे आएंगे, कंसल्टेंट्स वगैरह चेक करेंगे कि आपने जो जो प्रोजेक्ट में बताया था वो आप बना रहे हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो सारी चीज़ें। अब अगर मान लो अप्रूव नहीं हुआ तब क्या करोगे, आप उसे रीडिज़ाइन करोगे और रीसबमिट करोगे। अब उसको रीसबमिट करोगे तो ये जो सारा प्रोसेस है वो पूरा प्रोसेस फिर दोबारा करोगे आप। और एक और चीज़, स्कोपिंग से लेके रिव्यू तक इसमें आपका पब्लिक इन्वॉल्वमेंट होता है।
कि आप जिस जगह प्रोजेक्ट बना रहे हो, अपना कोई भी फैक्ट्री बना रहे हो या केमिकल प्लांट बना रहे हो, तो वहाँ पे पब्लिक इन्वॉल्वमेंट होती है कि उनको उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इशू तो नहीं है। अगर पब्लिक को, वहाँ पे लोकल्स को कोई इशू होता है या कंसल्टेंट्स वगैरह को कोई इशू होता है, तो वो आपको बोल सकते हैं कि हमको ये इशू है, या मिनिस्ट्री को बता सकते हैं, केस भी कर सकते हैं कि वहाँ पे अगर उन्हें नहीं बनाना है तो वो बोल सकते हैं कि नहीं बनाना है, तो उनको ये राइट्स होते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल।